Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Ada 24/7 School. In this video we are going to discuss chapter number 12 atom और इसके बारे में जानने वाले हैं कि एटम हमारा क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसके अंदर हमारे जो रदरफोर्ड थ्योरी थी वो कैसी थी, जो मॉडल दिया था वो कैसा था, उसके अलावा इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है और फिर क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या होती है। फिर हम लोग जानेंगे कि हमारी रेडियस क्या होती है, अगर इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूँ nth ऑर्बिट के अंदर है, वेलोसिटी, सारी चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले आज की क्लास के अंदर जो मैं बताने वाला हूँ इंट्रोडक्शन इसके बारे में कि सर ये हमारा जो एटम है इसके बारे में हम लोगों को कौन सी थ्योरी थी, जे थॉमसन ने हमें क्या बोला, फिर उसके बाद में रदरफोर्ड आए, उन्होंने उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन किया, सारी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो हमारा रदरफोर्ड मॉडल था उसको हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग जानेंगे सेकंड वीडियो के अंदर बोर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम को जानेंगे कि सर लेवल्स हम लोग जो बनाते हैं हाइड्रोजन के वो कैसे बनाते हैं, लेवल्स यानी कि फर्स्ट के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कैसे हम लोग करते हैं। फिर हम लोग जो देखने वाले हैं फिर वो हम लोग देखेंगे कि सर फिर हमारा जो ये स्पेक्ट्रम बनता है, स्पेक्ट्रम जो हमारा बनता है वो कैसे हमारा बनता है, किसको हम लोग अब्जॉर्ब कहते हैं या फिर हमारा जो रेडिएशन कैसे वो डिटेक्ट करता है, देता है, सारी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे सर डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, जो हमारा बोर्स का जो इसका जो हमारा सेकंड जो पोस्टुलेट था ना उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले हैं? पोस्टुलेट था उसकी हम लोग बात करने वाले हैं इसके अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो एटम होता है, एटम का मतलब क्या हुआ। लाइक हम लोग बोलेंगे कि सर हम लोगों ने राइस देखा है, सब लोगों ने देखा है राइस, भाई सबने देखा है। तो राइस मतलब क्या हुआ सर, उसका छोटा सा पॉइंट जिसको हम लोग आगे जाके ब्रेक और ना कर सके, यानी कि मैं सारी चीज को तोड़ता गया और लास्ट में एक छोटा सा हिस्सा बचा जिसको अब मैं ब्रेक नहीं कर सकता हूं फर्दर, उसको मैं क्या बोल देता हूं, एटम बोल देता हूं। तो सबसे पहले इसका जो मॉडल दिया था वो किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। और कब दिया था? 1898 के अंदर हमारा मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल था? जो इसका सबसे पहला जो फर्स्ट मॉडल था जिसको हम लोगों ने क्या दिया था, जे थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल जो हमारा था उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने हमें क्या स्टेटमेंट दिया, कैसे आप लोगों को बताऊं तो इसने एक एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास आप लोगों ने सबने वाटरमेलन खाया नहीं खाया, सबने खाया होगा वाटरमेलन। अगर वाटरमेलन सबने खाया है तो उसके अंदर वो ब्लैक ब्लैक बीजेस होते हैं या नहीं होते हैं। उन्होंने यही बोला था कि जैसे मेरा पूरा का पूरा एक एटम है, क्या है, एटम है, और एटम की अगर मैं बात कर रहा हूं, उसके वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूं, तो नेगेटिवली जो चार्ज होते हैं ना, जो हमारा पूरा का पूरा जैसे वाटरमेलन होता है उसके अंदर बीच बीच में लगे हुए होते हैं, वैसा ही सेम हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमारा होता है। ये किसने बता दिया हमें? जे थॉमसन जी ने बता दिया 1898 के अंदर। तो देखिए क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। भाई यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड in it like seeds in a watermelon। यानी कि सर वाटरमेलन के अंदर जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसी की तरह क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो ये नेगेटिव हमारा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और जो हमारा पॉजिटिव होता है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं सर, ये हमारे क्या हो गए, पॉजिटिव चार्ज है, जो क्या है इसके अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हमें किसने बता दिया? जे थॉमसन ने बता दिया। इसी मॉडल को उन्होंने क्या नाम दे दिया, इसी मॉडल को नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। ये हमारा हो गया। लेकिन सर इसके अंदर इन्होंने ये नहीं बताया, इन्होंने क्या बोल दिया कि हमारे इधर उधर पड़े हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसके जैसे हमारे बीज होते हैं वाटरमेलन के अंदर वैसे ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो भाई ये चीज क्या हुई कि सर आगे जाके फिर अब आपको पता है कि सर हर चीज में क्या होता है कि अगर कोई भी चीज अगर डिस्कवरी की है तो उसके अंदर मॉडिफिकेशन होते रहते हैं। वैसे ही क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, और मॉडिफिकेशन को देखने के लिए क्या हुआ, रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया अपने दो स्टूडेंट से। भाई अगर पीएचडी के स्टूडेंट से तो उनको क्या करनी पड़ेगी, थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी। और उन्होंने क्या बोला कि आप लोगों को यह एक्सपेरिमेंट करना है, उन्होंने सारी चीज बता दी और रिजल्ट जो है वो मैं इसका आपको बताऊंगा, ये उन्होंने बोला। तो देखिए इन्होंने क्या दिया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये इन्होंने बताया। तो कैसे इसके अंदर क्या चीज होती है उसको जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो इन्होंने क्या लिया, एक सोर्स लिया। क्या लिया बेटा? सोर्स लिया जो हमारा क्या कर सके, अल्फा पार्टिकल्स को दे पाए। तो इन्होंने जो सोर्स के लिए इन्होंने जो यूज किया वो क्या यूज किया, बिस्मिथ को यूज किया। क्या? बिस्मिथ को यूज किया। और इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक बीम निकाली 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल की। अब एक चीज मेरे को थोड़ी से बताओ कि सर अगर अल्फा पार्टिकल्स हैं मेरे भाई, तो अल्फा पार्टिकल को एक डायरेक्शन के अंदर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मुझे दो साइड से कुछ ना कुछ उसको ब्लॉकिंग चीज करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, लोड ब्रिक्स को लगा दिया दोनों तरफ, और इसके बीच में से क्या है, ये बीम को निकालने लगे, क्योंकि जिससे क्या है, ये सीधा एक स्ट्रेट लाइन में जा सके। क्लियर बात है। फिर इन्होंने ली एक
की फॉइल। क्यों? क्योंकि सर गोल्ड जो होता है ना, उसको हम लोग पतले से, ये क्या चाहते थे अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर कि मैं ऐसी एक पतले से पतली, एक छोटी सी, यानी कि बिल्कुल बारीक वाली एक पतली क्या लूं, एक लेयर लूं, वो चाहते थे। तो हमारे पास गोल्ड ही ऐसा है कि जिसको चाहे आप कितना ही पतला क्यों ना कर दो, वो इजीली क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि सर वो क्या होगा, पतला होता जाएगा, बिल्कुल एक छोटा सा लाइन बना दो, किलोमीटर तक की वो बन जाएगा। यही हमारी क्या है, उन्होंने इसलिए इन्होंने क्या लिया, गोल्ड को काम में लिया। अब गोल्ड को काम में लिया भाई, इन्होंने क्या किया, अब गोल्ड लेने के बाद में इन्होंने क्या किया, जो हमारा सोर्स है उससे अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराने लगे, उसके ऊपर क्या कराने लगे बेटा, डालने लगे। अब लेकिन क्या हुआ कि सब अल्फा पार्टिकल्स है, अब मैंने गोल्ड फॉइल तो ले लिया है, जो हमारा टारगेट है जिसके ऊपर मुझे अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराना है, गिराना है, जिसके ऊपर भेजना है। क्लियर बात है। अब इन्होंने देखा कि यार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डाइवर्ट हो जाए, कुछ सीधा निकल जाए, तो उसके लिए मुझे कैसे पता लगेगा। तो इन्होंने क्या किया, यहां पे इन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ली और उसको क्या किया, चारों तरफ इसके लगा दिया। क्या किया, चारों तरफ इसके लगा दिया। और चारों तरफ लगाने के बाद में इन्होंने देखा कि यार अगर मेरे जो इलेक्ट्रॉन से या तो डेविएट होंगे या फिर सीधे निकल जाएंगे, जब जिंक सल्फाइड की, ये जो जिंक सल्फेट की हमारी स्क्रीन है, इसके ऊपर जाके लगेंगे तो एक हल्की सी चिंगारी होगी। अब उसको मैं कैसे डिडक्ट करूंगा, कैसे देख पाऊंगा। तो इन्होंने क्या किया बेटा, इसके अंदर एक डिडक्टर लिया, माइक्रोस्कोप लगाया, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या है, हम लोग इजीली क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे कि कौन सी जगह वो हमारा मिला, कौन सी जगह वो जाके टकराया है। तो ये हमारा क्या है, इनका पूरा मॉडल है। तो इसके अंदर हुआ क्या, वो आप लोग देखिए। सबसे पहले क्या हुआ, यहां से हमने अल्फा पार्टिकल लिए, अल्फा पार्टिकल्स को क्या करा, फॉइल है जो टारगेट है उसके ऊपर क्या कराया बेटा, इंसिडेंट कराया। इंसिडेंट कराने के बाद में क्या हुआ कि सर कुछ हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सीधे निकल गए, कुछ क्या हुआ 1 डिग्री से डाइवर्ट हो गए, मोर देन 1 डिग्री से डाइवर्ट हो गए, और कुछ क्या हुआ कि सर 8000 में से एक क्या हुआ कि सर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्ट बैक हो गया, और सीधा का सीधा 180 डिग्री पे क्या हुआ बेटा, 10⁶ में से एक ऐसा हमारा अल्फा पार्टिकल था जो क्या हुआ, बिल्कुल सेम वापस आ गया जो हमारे सोर्स की हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मेन चीज यही आती है कि सर ऐसा क्यों हुआ जो इसके अंदर ये चीजें ऐसी हुई। तो सबसे पहले देखिए, एट द सजेशन ऑफ द रदरफोर्ड इन 1911 जिंगर एंड मार्टिन्स परफॉर्म्ड सम एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। दे डायरेक्टेड अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम अ बिस्मिथ 83214 बिस्मिथ रेडियो एक्टिव सोर्स। ये क्या है बेटा, रेडियो एक्टिव सोर्स है, एट अ थिन मेटल फॉइल मेड अप ऑफ गोल्ड। यानी कि इन्होंने क्या किया, गोल्ड की एक छोटी सी, बहुत पतली सी बेटा क्या है, एक मेरे पास लेयर थी, उसके ऊपर क्या कराया, अल्फा पार्टिकल्स को क्या कराया, इमिट कराया, उसके ऊपर डाला उनको। सीधा सिंपल यही है कि सर मैंने क्या किया, उसके ऊपर उनको डाला। ठीक है। अल्फा पार्टिकल इमिटेड बाय अ बिस्मिथ रेडियो एक्टिव सोर्स वर collimated into a narrow beam by their passes through a lead bricks। भाई नैरो बीम के उसमें फॉर्म में बन गया, बिल्कुल क्लियर है जो मैंने आपको समझाया। द बीम वॉज allocated falls on a thin foil, क्या है, फॉइल ऑफ गोल्ड ऑफ थिकनेस 2.1 इंटू 10⁻⁻7। यार ये इतना पतला था, 10⁻⁻7, बहुत ज्यादा पतली मेरी ये क्या थी, लेयर थी। क्लियर बात है, ये क्या थी, मेरी बहुत ज्यादा पतली लेयर थी ये हमारी, अगर मैं इसकी बात करूं तो। ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या हुआ सर, इसके अलावा द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व्ड थ्रू अ रोटेटेबल डिडक्टर कंसिस्टिंग ऑफ अ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। क्लियर बात है कि सर क्या होगा कि जैसे ही मेरा अल्फा पार्टिकल है वो जाके जो मेरी क्या स्क्रीन लिए उसके ऊपर टकराएगा, एक हल्की सी चिंगारी मिलेगी, और उसके थ्रू मैं क्या कर पाऊंगा, डिडक्ट कर पाऊंगा कि कितने मेरे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो सीधे चले गए, और कौन से कहां पे गए, कितने डिग्री के ऊपर गए, सारी चीजों को मैं इजीली क्या कर पाऊंगा, कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्या होगा, इजीली मैं क्या कर पाऊंगा, कैलकुलेट कर पाऊंगा। द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन स्ट्रिकिंग द स्क्रीन प्रोड्यूस ब्रीफ लाइट फ्लैश। भाई साहब देखो, लाइट फ्लैश और स्निटिलेशन, ये हमारा क्या है भाई, लाइट फ्लैश की बात की है। क्या की है, लाइट फ्लैश की बात। लाइट फ्लैश का मतलब क्या हुआ कि सर हल्का सा स्पार्क वहां पे क्या करेंगे, जनरेट कर देंगे। दीज फ्लैशेस में बी व्यूड थ्रू अ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल में बी स्टडीड एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ द स्कैटरिंग। यानी कि सर हम लोग देख पाएंगे इस डायग्राम के थ्रू कि कितने मेरे अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कितने एंगल पे हमारे क्या हुए हैं,
चले गए हैं, ठीक है। लाइक मैं अगर एक एग्जांपल देता हूं कि सर इसके अंदर जो हमारा ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर कुछ हमारे रीजन्स हुए, कुछ हमारे क्या हुए, रिजल्ट्स निकले। तो वो रिजल्ट्स क्या निकले, ये तो एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया। तो इसके अंदर जो रिजल्ट्स निकले ना, वो देखो क्या रिजल्ट्स थे। देखो रिजल्ट ये था, इनके अंदर जो पहला कंक्लूजन और रिजल्ट था, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। ये बात आई कि सर ऐसा क्यों हुआ, ये जो एम्प्टी स्पेस इन्होंने बोला, ये क्यों बोला है, क्या कारण है। तो बेटा इसके पीछे का जो रीजन है वो ये है कि जो 99.86% हमारे जो वो थे ना अल्फा पार्टिकल, 99.86% जो अल्फा पार्टिकल्स थे बेटा, वो क्या हुए, सीधे निकल गए। क्या हुए, सीधे निकल गए सर। वो क्या हुए, डाइवर्ट नहीं हुए, सीधे के सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट यही हुआ कि जब हमारा मोस्ट ऑफ द पार्ट है एटम का, वो क्या है सर, खाली है। क्या है, खाली है, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो सीधे के सीधे निकल गए, सीधा का सीधा निकल गया। एक एग्जांपल लो यार ट्रैफिक की, सीधा कि सर ट्रैफिक हमारे पास होता है, गाड़ी हम लोग लेके चलते हैं रोड के ऊपर, तो रोड के ऊपर अगर ट्रैफिक ज्यादा है, क्या है बेटा, ट्रैफिक ज्यादा है, तो ट्रैफिक ज्यादा होने पर क्या है सर, हमारी गाड़ी है वो होले होले चलेगी। कभी ये हो सकता है कि मुझे इधर लेनी पड़े, कभी मुझे इधर लेनी पड़े, यानी कि हर बार स्ट्रेट नहीं जा पाएगी। क्लियर बात हुई, क्लियर बात हुई नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि सर वही चीज इसके अंदर है, अगर रोड खाली होता तो मैं सीधा का सीधा गाड़ी लेके निकल जाता, सीधा निकल जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या है सर, एम्प्टी है। एम्प्टी मतलब क्या, क्या हुआ, होलो है, बिल्कुल खोखला है, जिसकी वजह से क्या हुआ, 99.86% हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, बिना डाइवर्ट हुए, यानी कि सर सीधे के सीधे निकल गए। क्या हुए, सीधे के सीधे हमारे निकल गए। फिर सेकंड पॉइंट था कि सर देयर इज सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड atom in a very small स्पेस। क्या है, स्मॉल स्मॉल स्पेस। क्यों हुआ भाई, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि बेटा 0.14%, क्या हुआ बेटा, 0.14% हमारे जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए सर, ये क्या हुए, डाइवर्ट हो गए मोर देन 1 डिग्री। क्या हुआ बेटा, मोर देन 1 डिग्री, यानी कि सर ये क्या हुए हैं, यहां से क्या हुआ है, 1 डिग्री से ज्यादा पे क्या हो गया, डाइवर्ट हो गए। यानी कि सर ये टकराने वाले थे और ये क्या हुए, थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया। 0.14%, क्या हुआ, 0.14%। अब देखिए, द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कंसंट्रेटेड टू एन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी कि सर एक छोटा सा हिस्सा था यार, जिसके अंदर न्यूक्लियस हम लोगों ने उनको क्या नाम दे दिया था, नाम दे दिया था। इसके अलावा क्या हुआ, 1 in 8000 अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट मोर देन 90%। भाई क्या हुआ, देखो 1 in, देखो भाई, जैसे आप इसको डायग्राम को देखो, यहां पे क्लियर लिखा हुआ है अबाउट 1 in 8000 इन अ रिफ्लेक्टिंग बैग। यानी कि सर इसके अंदर क्या हुआ कि 8000 में से, क्या है बेटा, 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, डेविएट हुआ मोर देन 90 डिग्री से। क्या हुआ, मोर देन 90 डिग्री से। यानी कि 1 in 8000, क्या है, 1 in 8000 जो क्या हुआ, 90 डिग्री से ज्यादा क्या हुआ बेटा, डेविएट हुआ। क्या हुआ बेटा, डेविएट हमारा हो गया। क्लियर बात है। और उसके अलावा क्या हुआ कि सर उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो 1 in 10⁶ अल्फा पार्टिकल्स जो क्या हुआ बेटा, 180 डिग्री, यानी कि सर वो वापस आ गया। क्या हुआ बेटा, वापस आ गया। ये क्या हुआ, रिटर्न बैक हुआ, इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू कितना था मेरे भाई, 180 डिग्री, जो क्या हो गया, रिटर्न बैक। क्या हुआ बेटा, रिटर्न बैक हमारा हो गया। क्या हुआ, रिटर्न बैक हमारा हो गया। ये हमारे क्या थे, इसके अंदर कुछ चीजें थी। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं। तो उससे पहले क्या हुआ सर, अल्फा पार्टिकल्स को हमने देखा और देखा कि यार ये तो हमारा जो एटम हम लोग जिसके लिए बोल रहे हैं वो क्या है, पूरी तरह खाली है। क्या है, पूरी तरह खाली है और सिर्फ 0.14% अल्फा पार्टिकल ही क्या हुए हैं, डेविएट हुए हैं। क्या हुए हैं, डेविएट हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि सर जो अंदर जो पॉजिटिव पार्ट है, जो अंदर पॉजिटिव पार्ट है वो क्या है सर, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। क्योंकि अगर अल्फा पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूं तो अल्फा पार्टिकल्स बेटा जो होते हैं ना, ये अपने आप में पॉजिटिव नेचर के होते हैं। क्या होते हैं, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। जब ये पॉजिटिव रहे तो अगर ये पॉजिटिव के पास जाएगा तो क्या होगा सर, डेविएट होगा ही होगा। क्योंकि अगर ये नेगेटिव पार्टिकल होता, नेगेटिव हमारा होता, तो इसका मतलब क्या होता सर, इजीली हमारा क्या होता, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। यानी कि सर हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। क्या है बेटा, न्यूक्लियस जो हमारा है उसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारा है। ये आपको याद रखना है।
अब एक चीज आती है कि सर हमारा जो ये थीटा पार्टिकल्स हैं, ये इतने सारे जो हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग जो ये डेविएट हो रहे हैं, तो बेटा अगर मैं फॉइल अलग लेता, इसकी जगह कोई और फॉइल लूंगा तो वो अलग होगा। यानी कि जो ये स्कैटरिंग हो रही है, क्या हो रही है बेटा, जो ये स्कैटरिंग हो रही है, ये अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होगा। क्या होगा? अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग हमारा होता है। अब बात आती है सर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां मूव कर रहे हैं, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या करते हैं सर, ये जो पॉजिटिव है इसके चारों ओर क्या करते रहते हैं सर, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे सन के चारों ओर कौन लगाता है सर, सन के चारों ओर कौन लगाता है, जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, चक्कर हमारे लगाते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, इसके अंदर चीजें होती हैं। अब बात आती है कि सर ये तो हम लोगों ने जान लिया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे है, इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या थे और रिजल्ट क्या निकले थे, वही हमने जान लिया। ठीक है, अब ये जो हमें बताया रदरफोर्ड ने बताया, क्योंकि उसके तो स्टूडेंट्स थे वो, और रिजल्ट जो हमें दिया किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया बेटा, रदरफोर्ड ने हमें दिया। अब हम लोग देखते हैं सर डिस्टेंस क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी कि सर जो मेरा ये न्यूक्लियस है यार, क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो पॉजिटिव चीज है भाई, ये जो पॉजिटिव चीज है, इस पॉजिटिव के पास अल्फा पार्टिकल कितना पास जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या है, क्लोजेस्ट अप्रोच। लाइक देखिए मैं क्या बना दिया, एक डायग्राम बनाया, ये हमारा क्या है, यहां से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, क्या है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, और ये कितना इसके पास पहुंचा, कितना हमारा इसके पास पहुंचा, यही हमारी क्या होती है, इसकी आर नोट होती है। यानी कि सर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को बोल देते हैं क्लोजेस्ट, क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को हम लोग बोल देते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोल देते हैं, क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग इसको बोल देते हैं। सर इसने कितनी क्लोजेस्ट अप्रोच की, कितनी क्लोजेस्ट अप्रोच की, इसके पास ये कितना पहुंच सकता है अल्फा पार्टिकल, जो हमारा न्यूक्लियस है इसके कितने पास तक जा सकता है, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि सर ये कितना पास जाएगा। तो एक चीज अगर मैं सिर्फ जनरल चीज में बात करूं तो बेटा ये पास कब जाएगा कि सर इसके पास जितनी ज्यादा स्पीड होगी, स्पीड का मतलब क्या हुआ सर, इसके पास जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के पास पहुंच जाएगा। इसी को हमें प्रूफ करना है, इसी को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि बोला सर यही आ जाए तो मजा हमारी आ जाएगी, यही हमारी आ जाए तो मजा हमारा आ जाएगा। तो मेरे भाई अब यहां से देखो सर, ये मैं बात करता हूं कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है बेटा, इनफाइनाइट की मैंने बात की। कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट की मैंने बात की। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि सर एनर्जी कंजर्वेशन हमारा जो होता है, क्या होता है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन होता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूं मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारा कंजर्वेशन की बात करता हूं, उसको अगर मैं लगाता हूं तो क्या होगा, देखो इसके अंदर लगाते हैं तो क्या होगा सर, अगर मैं कंजर्वेशन की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा, कंजर्वेशन की अगर मैं इसके अंदर बात करता हूं तो देखो क्या होगा कि सर मेरी पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा सर, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओगे, एक चीज मुझे बताओगे कि सर इनिशियल तो मुझे पता नहीं कितनी इसको देनी है, लेकिन फाइनल मुझे, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो कितनी हो जाएगी सर, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां जाके वो रुक जाएगा। क्या होगा, यहां जाके क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। क्लियर बात है, क्या हो जाएगा, यहां जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और मेरे भाई देखो पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं तो क्या होता है ये सर, के Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है, R। क्या होता है, अपॉन में होता है R। और मेरे भाई यहाँ पे R क्या है सर, इनफाइनाइट है। ये क्या है, R कितनी है, इनफाइनाइट है। प्लस क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मुझे नहीं पता, बट जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है फाइनल, वो हमारी कितनी है सर, वो हमारी है के Q1 Q2 अपॉन में कितना है बेटा, के Q1 Q2 अपॉन में इसके बीच की डिस्टेंस की सर, ये कितना इसके क्लोज अप्रोच कर सकता है, कितना इसके पास में जा सकता है, वो क्या हो जाएगी, R नोट। और प्लस में क्या हो जाएगा सर, काइनेटिक एनर्जी, वो तो ऑब्वियसली बात है 0, क्योंकि ये रुकेगा ही कहां जाके, क्लोजेस्ट का मतलब क्या होता है कि सर लाइक मैं बोलता हूं कि मैं क्रिकेट मैच कर रहा हूं, मैंने शॉट मारा कि वो बाउंड्री के कितने नजदीक जाके रुक गई, और बाउंड्री के नजदीक रुका, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पे मेरा V जाके कितना हो रहा है, 0। V मेरा कितना हो रहा है बेटा, वहां जाके 0 हमारा हो रहा है। V मेरा कितना हो रहा है, 0 मेरा वहां पे हो रहा है। यानी कि सर अगर मैं 1/इनफाइनाइट लिखता हूं तो ऑब्वियसली बात है इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0। और काइनेटिक एनर्जी मेरी कितनी हो जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी सर के Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा, R नोट। बोलो क्लियर है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात कर ली, अब मैं K की बात करता हूं। K की मैं अगर बात करता हूं तो बेटा K क्या होता है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा
होता है। बोलो है या नहीं है? अभी तक पढ़ते आ रहे हो भाई, अब तक पढ़ते आ रहे हो। अब एक चीज मुझे बताओ, अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल है तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? सर ऑब्वियसली बात है, अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा हूं, तो इसके अंदर चार्ज हमारा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ सर। अल्फा पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं तो इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा सर? 2 इलेक्ट्रॉन्स। और इसके अंदर कितना हो जाएगा भाई मेरे? Ze, कितना हो जाएगा? Ze मेरा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Ze मेरा हो जाएगा। बोलो क्लियर है नहीं है? कितना हो जाएगा? Ze मेरा यहाँ पे हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे चीज को थोड़ा सा समझना काम आ जाएगा। कैसे? देखो कि सर बोला ये मेरे पास है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गई है K Q1 Q2 अपॉन में R0। अब इसी को मैं अगर इधर लेके जाता हूं, थोड़ा सोचना भाई मेरे, तो ये क्या हो जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और क्या है मेरे भाई? Q1 Q2। क्या है? Q1 Q2। और Q1 की बात करूं तो कितना चार्ज है सर? 2। कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे लिखो 2e। कितना हो जाएगा? 2e डॉट। अब मेरे भाई यहां देखो Q2। क्या है? Q2। और Q2 का वैल्यू क्या है सर? Ze। क्या है? Ze। बोलो क्लियर है नहीं? अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2e Ze अपॉन में कितना आ जाएगा सर? R0। कितना आ जाएगा? R0 हमारा अपॉन में आ जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 2Ze स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा भाई? R0। कितना हो जाएगा? R0। बोलो क्लियर है नहीं है? कि सर काइनेटिक एनर्जी जो है इज इक्वल टू हो गई है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गई है। अगर मैं R0 की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं बेटा? R0 की बात करता हूं, तो सर R0 मेरा कितना होगा वो देखिए। R0 मेरा कितना हो जाएगा बेटा? यहां से सर R0 जो मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा सर 2Ze स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कितना हो जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी। कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हमारा हो जाएगा। तो बेटा ये R0 हमारा होता है। ये हमारा क्या होता है? R0। यानी कि सर ये जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, ये क्या है सर? क्लोजेस्ट डिस्टेंस है। कितना वो उसके क्लोज जाएगा, ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है भाई मेरे? ये किस पे डिपेंड कर रही है सर? ये इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि मेरी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि देखो यहां पे देखो सर Z है वो फिक्स है, E मेरा क्या है? फिक्स है, पाई मेरा फिक्स है, 4 मेरा फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट मेरा फिक्स है, 2 मेरा फिक्स है। यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोलूं तो R0 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। किसके? काइनेटिक एनर्जी के। यानी कि सर जितनी ज्यादा मेरी काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा मेरा उतना कम मेरा R0। उतना मेरा कम क्या होगा? R0 मेरा होगा। क्या होगा? उतना ही कम मेरा क्या होगा? R0 मेरा होगा। क्या होगा? उतना ही कम मेरा क्या हो जाएगा? R0 हमारा हो जाता है। बोलो ठीक है। यानी कि सर एक चीज और बोल सकते हैं कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी इसको मैं मैक्सिमम दे दूं, देखो क्या होगा? अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इसको मैं मैक्सिमम दे दूं, क्या हो जाएगा सर? काइनेटिक एनर्जी अगर इसको मैं मैक्सिमम दे देता हूं तो क्या होगा कि सर ये इसके पास जो क्लोज जितना ये पहुंचेगा, इसके जितना क्लोज पहुंचेगा वो हमारा क्या है? अगर काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरी? मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी क्या है मेरे भाई? मैक्सिमम है। ये वर्ड पकड़ लो, काइनेटिक एनर्जी को अगर मैंने मैक्सिमम कर दिया है तो R0 मेरा क्या होगा मेरे भाई? मिनिमम होगा। R0 क्या होगा? मिनिमम होगा। यानी कि सर इसके पास में ये इतना पास पहुंच जाएगा। क्या होगा? इतना पास ये इसके पहुंचे जाएगा। इसके पास क्या होगा? इतना ज्यादा ये पास पहुंच जाएगा अगर मैं यहां पे बात करूं तो, क्योंकि ये डिपेंड ही ये कर रहा है कि सर ये इसके कितना क्लोज पहुंचेगा। क्योंकि मेरे भाई यहां से देखो, यहां से क्या हो रहा है सर? अल्फा पार्टिकल यहां से जा रहा है। क्या हो रहा है सर? अल्फा पार्टिकल यहां से क्या हो रहा है? जा रहा है। और मेरे भाई अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा तो ये किस चीज पर डिपेंड करेगा कि ये कितना इसके क्लोज पहुंचेगा? सर ये इस पे डिपेंड करेगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल में। काइनेटिक एनर्जी कितनी है इनिशियल के अंदर, उस पे ये डिपेंड करेगा सारा का सारा फंडा कि इसको मैंने इनिशियली कितना स्पीड दिया है, कितना स्पीड पे ये पहुंच रहा है वहां पे, कितना स्पीड पे वहां पे जाके पहुंच रहा है। बस यही चीज आपको याद रखनी है। यही चीज आप लोगों को याद रखनी है इसके अंदर, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर अलग हो। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो जाएगा भाई? ये हमारी हो जाती है। यानी कि अभी तक मैं आप लोगों को बताऊं तो मैंने क्या बता दिया है आप लोगों को? अभी तक मैंने ये बताया कि जो ये हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो रदरफोर्ड मॉडल है, ये क्या हुआ कि सर इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है?
अल्फा पार्टिकल को एक गोल्ड फॉइल है उसके ऊपर डाला और हमने देखा कि कितने हमारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या हुए हैं, डेविएट हुए हैं, किस एंगल से डेविएट हुए हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने जानने की कोशिश इसके अंदर की है। ठीक है, फिर इसके कुछ हमने रिजल्ट देखे कि सर रिजल्ट्स हमारे इसके क्या थे, वो सारे के सारे जो रिजल्ट थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है भाई, फिर हम लोगों ने आगे देखा कि सर हमारी जो डिस्टेंस होती है क्लोजेस्ट अप्रोच, कि सर कितना ज़्यादा वो न्यूक्लियस हमारा जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके कितना ज़्यादा क्लोज जाएगा, कितना ज्यादा वो उसके क्लोज्ड जाएगा, वही हमारा क्या है बेटा, ये होती है क्लोजेस्ट अप्रोच। अब मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं सर इंपैक्ट पैरामीटर। क्या है इंपैक्ट पैरामीटर? क्या है इंपैक्ट पैरामीटर? तो मेरे भाई इंपैक्ट पैरामीटर का मतलब क्या है? देखो मेरे भाई, ये मेरा क्या है सर, पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव है। और मेरे भाई यहां पे क्या है सर, मैंने बोला कि सर यहां से मैं इसकी डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये क्या है, स्ट्रेट डिस्टेंस है। अब मेरा क्या हुआ कि सर यहाँ पे क्या है, अल्फा पार्टिकल है, इस जगह क्या है भाई, अल्फा पार्टिकल है, और अल्फा पार्टिकल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और ये इस तरफ मुड़ गया। ये क्या हुआ, इस तरफ मुड़ गया। ये क्या हुआ, इसका इस तरफ मुड़ गया। यानी कि सर ये जो इसका ये हिस्सा होता है इसी को हम लोग बोलते हैं R0, यानी कि इसी को बोल देते हैं क्लोजेस्ट। क्या बोल देते हैं बेटा? क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या बोल देते हैं? क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग इसको बोल देते हैं कि यह अल्फा पार्टिकल ने इसको कितना क्लोज अप्रोच किया है। क्या है, कितना अप्रोच किया है। और इन दोनों का ये जो बीच का हिस्सा होता है ना भाई, ये जो दोनों का बीच का हिस्सा होता है बी, इसी को हम लोग बोल देते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। क्या बोल देते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर हम लोग इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इंपैक्ट पैरामीटर हम लोग इसको बोल देते हैं। इसी इंपैक्ट पैरामीटर की हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है कि इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी। इस इंपैक्ट पैरामीटर की वैल्यू हमारी क्या होने वाली है। तो मेरे भाई इंपैक्ट पैरामीटर की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो ये जीरो कब हो सकती है, ये कब जीरो हो सकती है कि सर अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये जीरो की अगर मैं बात करूं तो अगर ये जीरो पे हुआ, अगर ये बी मेरा क्या है बेटा जीरो है, तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा तो ये सीधा इसके पास जाके वापस क्या होगा, इसी पे वापस आ जाएगा। यानी कि सर इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा जो पाई से क्या हो जाएगा, वापस लौट के आ जाएगा। यानी कि सर ये कौन सी कंडीशन हो जाती है, रिटर्न बैक की कंडीशन हो जाती है। अब ये जो बी है ना बेटा, इसी की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है कि सर ये बी हमारा कितना होगा। इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि सर ये हमारा बी होता है, ये कितना हमारा होने वाला है। तो बी हमारा जो होता है ना बेटा, ये जो हमारा बी होता है ये हमारा होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी। ये तो सबने पढ़ा है, जस्ट अभी मैं पढ़ा क्या हूँ, जस्ट अभी पढ़ा क्या हूँ कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन में काइनेटिक एनर्जी, और अंडर रूट होता है 1 प्लस कॉस थीटा। क्या होता है? अंडर रूट होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? अंडर रूट में होता है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में हो जाता है 1 माइनस कॉस थीटा। बस ये हमारा क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर होता है। इसको याद रख लो, खत्म बात। क्योंकि बेटा इसके सवाल बहुत कम आते हैं, इसके सवाल क्या होते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसके पूछे जाते हैं। और ये तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रदरफोर्ड मॉडल। बेटा देखिए, इसके बाद में हमारे नील बोहर आए, फिर हमारे क्या है, सोडी आए। यानी कि सर हर चीज़ में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, हर बात के लिए क्या होते हैं, चेंजेस हमारे इसके अंदर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये हमारे क्या होते हैं, चेंजेस हमारे इसके अंदर होते रहते हैं। बस ये याद रखो कि क्या है सर, हर बार क्या होंगे, चेंजेस हमारे होंगे, हर बार थोड़ा थोड़ा चेंजेस कहीं ना कहीं हमारा होता है। जैसे देखिए, पहले जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, किसकी बात की थी, जब हम लोगों ने पढ़ा था, हमारे जो जे थॉमसन मॉडल पढ़ा था, तो उन्होंने अपने जो बताया था मॉडल के अंदर, उन्होंने हमारे क्या बताया कि जो हमारा वाटरमेलन होता है उसका शेप का एटम की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि स्पैरिकल शेप होती है एटम की भाई। क्या होती है? स्पैरिकल शेप। तो उसके अंदर क्या हुआ कि सर जब हमारा वाटरमेलन है उसके अंदर जैसे वो सीड्स होते हैं, बीज हमारे होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के, वैसे ही क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के आसपास। क्लियर बात है? क्लियर है? नहीं है? बोलो क्लियर है? ये चीज़ है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर रिजल्ट्स को जाना, फिर हम लोगों ने देखा कि क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई क्लोजेस्ट अप्रोच हमारी इतनी होने वाली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा बेटा, वो पास उसके पहुँचेगा। अब एक देखो, इसके अंदर ट्रेजेडी की बात और कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। क्या होता है देखो, अगर मान लीजिए इसी के अंदर जो डायग्राम आप लोगों की बुक के अंदर बना हुआ है ना बेटा, वो इस तरीके का। देखो आप लोगों को एग्जाम्पल में पूछा जाता है कि देखो क्या पूछा जाता है, वो देखो कि सर अगर यहाँ से अगर ये गया है ना तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर ये गया है तो इस तरीके से घूम के आ गया, राइट। और यहाँ से अगर ये गया है
लाइक इस तरीके से गया तो इस तरीके से घूम कर ये हमारा आ गया। तो हमसे पूछ लिया जाता है कि बताओ राइट पाथ कौन सा है, राइट पाथ इनका कौन सा है। तो यह आप लोगों को याद रखनी है, यह आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है, हमसे पूछा जा सकता है कि सर इसका राइट पाथ कौन सा है। तो अब आप लोगों को पता है कि सर अगर ये मेरा पॉजिटिव है तो इसकी तरफ तो ये जा नहीं सकता, क्योंकि कई बार देखो आपसे IIT JEE के अंदर भी पूछा गया है ये सवाल है, इस तरीके से क्या होगा इसकी तरफ। तो मेरे भाई बताओ कि इनमें से गलत कौन सा है। सर ऑब्वियसली बात है कि अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, क्या है बेटा, अगर ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है कि सर यहाँ पे क्या होगा कि जो भी अभी अल्फा पार्टिकल है, ऑब्वियसली बात है सर अल्फा पार्टिकल भी क्या है, पॉजिटिव नेचर का है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। इनके बीच में क्या होगा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, बस ये याद रखना। अब भाई देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है ना, देखो इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो देखो इलेक्ट्रॉन्स के अगर मैं अब बीच की बात करूँ तो पॉजिटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन्स के आंसर नेगेटिव नेचर के, नेगेटिव है तो ये क्या है, इधर भागेंगे। इन दोनों के बीच में क्या होता है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। और बेटा इसके अंदर क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो क्या करता है, इसको क्या करता है, एक्सेलरेट करता है ये, और इसके चारों तरफ घूमता रहता है। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आगे जाके क्या हुआ, जब हम लोग बोहर्स का मॉडल पढ़ेंगे उसके अंदर भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए क्या है, नई नई चीज़ें होंगी। तो इसके अंदर गलत कौन सा हो जाएगा, ये हमारा गलत है कि सर वो कभी भी उसके तरफ क्या है, अट्रैक्ट नहीं होगा। कभी भी क्या है सर, हमारा जो ये पॉजिटिव है न्यूक्लियस, उसकी तरफ ये क्या है, अट्रैक्ट नहीं होगा। ये हमारे इंपैक्ट पैरामीटर है, ये हमारी क्लोजेस्ट हमारी क्या होगी, अप्रोच हमारा हो गया। तो इनको आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है, जिससे क्या है आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं और ईजिली क्या है आप लोग सारी चीज़ों को कर पाओ। ईजिली क्या कर पाओ, मेरे बात क्या है कि ईजिली क्या है, सारी चीज़ों को अच्छे से आप लोग कर पाओ। तो टेंशन की बात नहीं है, अच्छे से क्या है इन सभी चीज़ों को क्या करना है, आपको हैंडल करना है, जिससे क्या है आप लोग ईजिली सारी चीज़ों को सीख जाओ। ठीक है भाई, क्लियर हुआ। सो ये हमारे क्या है, इसके एटम्स के बारे में जो मॉडल्स था उसके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और उसके अलावा कहीं भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें, जिससे क्या है हम और हमारी जो टीम है आपके डाउट्स को क्लियर कर पाएँ और आपकी बेहतरीन तैयारी करा पाएँ। थैंक यू सो मच।